मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तो संतो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संतो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूर आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। फिर से गाएं इसको। वो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो समझो जीवन में संतुष्टि है। मिलके गाएं से। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी आनंद। आइए ताली बजा कर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तुम खुशी से भरे।
तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। एक आखिरी बार गाए से, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संतो, यीशु तो संतो, यीशु तो संतो, जीवन में संतुष्टि है। Oh, worship you, God, worship you. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। अगर वो अच्छा है उसके लिए गाएं। ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा,
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ री राधा नंदे रे, तू भला है। You are great, oh God. तू अच्छा है, ओ यीशु। तू भला है मेरा प्रभु, इसलिए मैं कहता हूँ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। दिल से कहे आज परमेश्वर से, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया यीशु तेरा। ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा मैं करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, ओ कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू गॉड, शुक्रिया तेरी भलाई के लिए, शुक्रिया तेरे प्रेम के लिए, तेरा शुक्रिया परमेश्वर। ओ तू अच्छा है, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तेरा धन्यवाद करते, आइए कुछ समय उसकी महिमा करें। क्या दे सकते हम परमेश्वर तुझे, क्या ला सकते तेरे सामने। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। ओ
ओ मैं अपने हाथ को उठाकर अपने ओठ को खोलकर को तुझे धन्यवाद देता हूँ। और तेरा नो शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आवाज को उठाकर कर हालेलुया, 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 You are holy, 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 holy are you, God. Holy, तेरे समान न कोई था, तेरे समान न कोई होगा, तू पवित्र है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। परमेश्वर से कहिए अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान,
थैंक यू गॉड। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन है, तुम सा कोई जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए आज हमारे बीच में। और सचमुच तेरा नाम योग्य है स्तुति के, केवल तेरा नाम योग्य है आराधना के, केवल तेरा नाम योग्य है सारी महिमा के परमेश्वर। हम अपने मुंह से केवल नहीं कहते, परंतु हम अपने हृदय, अपने जीवन से, अपने संपूर्ण बल और सामर्थ्य और शक्ति से कहते हैं परमेश्वर तुझे महिमा मिले और तू आज हमारे बीच में विराजमान हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते यीशु तेरे लहू के लिए जो आज हमें धोकर साफ करता है। जैसे कि तेरे एक दास ने कहा, अगर हम तेरे क्रूस को हमारे बीच से निकाल दें और अगर हम तेरे क्रूस को स्मरण नहीं करें तो हमारी आराधना व्यर्थ है, हमारा बलिदान व्यर्थ है, क्योंकि तूने सबसे बड़ी बलिदान हमारे लिए दिया है। उस कलवरी से जो तूने जो खून बहा, हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान और हमारे आने वाले कल के पापों को धोकर साफ किया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, आज हम तेरे बच्चे बैठे हैं धर्मी, तेरे लहू से धोकर साफ करके तेरी उपस्थिति में तूने आने का मौका दिया। जब तूने उस क्रूस से कहा पूरा हुआ, वो मंदिर का वो पर्दा दो भाग में फट गया परमेश्वर, और आज हम उस पवित्र स्थान में बैठ सकते हैं। ओ तूने जो कार्य 2024 साल पहले हमारे लिए किया और उस खून की सामर्थ आज भी ताजी है परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि तेरा लहू का बाड़ा हम सब के ऊपर रहने पाए परमेश्वर। हमारे घरानों पर, हमारी कलीसिया पे, हमारे बच्चों पर, हमारी नौकरी पर, हमारे कार्य पर, हर एक क्षेत्र पर तेरे लहू का बाड़ा रहने पाए परमेश्वर। और जैसे हम तेरे इस बहुमूल्य वचन को सुनते हैं जो एक दो धारी तलवार है परमेश्वर, जो गूदे गूदे को काटता है, मन की हर एक इच्छा, हर एक थॉट्स, हर एक डिजायर को जानने वाला तेरा वचन है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है अपने दासों को तू अभिषेक कर कि उनके मुंह से निकलने वाले वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने, और केवल वचन को सुनने वाले नहीं परमेश्वर, परंतु उस पर चलने वाले बना हमें। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के हृदय में तू कार्य कर, हर एक के दिलों में तू कार्य कर, हर एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। And when the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. Sing it. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move.
Lord, we commit ourselves into your hand this morning. परमेश्वर आज सुबह हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। We ask you, Holy Spirit, that you will open your word unto our hearts. पवित्र आत्मा तुझसे मांगते कि तू अपने वचन को आज हमारे हृदयों के लिए खोल दे। This is your word. ये तेरा कलाम है, We are your servants. हम तेरे दास हैं। Help us proclaim your word faithfully. हमारी सहायता कर, तेरे पवित्र सामर्थी वचन को हम बोल पाएं। Give us receiving hearts, Lord, that we might receive what you have for us. ग्रहण this day. करने वाले हृदय दे, ताकि जो हमारे लिए तूने रखा है उसे हम ग्रहण कर पाएं। May our hearts be warmed and blessed by your presence, Lord. हमारा हृदय तेरे द्वारा सरगर्म और ताज़ा किया जाए। Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष बना दे। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. Are we here? क्या हम सभी आज सुबह यहाँ हैं? All right. आमीन। And thank God for the last Sunday also we were blessed by the ministry of the word from God's man. प्रभु का धन्यवाद हो, बीते सप्ताह भी हमने परमेश्वर के दास से आशीष को पाया। You'll find a very striking thing in the scripture. आप वचन में एक बहुत ही रोचक चीज को पाएंगे। In the Old Testament we read many times, पुराने नियम में हम बहुत सी बार पढ़ते हैं man of God. परमेश्वर का जन, But when you come into the New Testament, लेकिन जब हम नए नियम में पहुंचते हैं, it says the servant of the Lord Jesus Christ. वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दास लिखा है। Amen. आमीन। So, what a privilege it is to serve God. परमेश्वर की सेवा करना क्या ही सौभाग्य और आनंद की बात है। Amen. आमीन। I think there is nothing better in the world than to serve Jesus मैं Christ. सोचता हूँ यीशु मसीह का सेवक बनने से बेहतरीन चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। We used to sing one song, एक गीत को हम गाया करते थे, the greatest thing in my life सबसे बड़ी चीज मेरे जीवन में जो है is serving you. वो तेरी सेवा करनी है। Amen. आमीन। Because when our life will be over क्योंकि जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर से गुजर and जाएगा, we stand before God, परमेश्वर के सन्मुख हम खड़े होंगे, it will not be our degrees and our titles which we have attained in this world. तब इस दुनिया से प्राप्त की गई उपाधि और नाम नहीं ठहरेगा, All what is done for Christ will last. परंतु जो काम यीशु मसीह के लिए किया गया है केवल वही काम रह जाएगा। Amen. आमीन। If the Lord has saved you, यदि परमेश्वर ने, प्रभु ने आपको बचाया है, you need to tell others about Jesus तो Christ. आपको चाहिए कि दूसरों को भी आप यीशु के बारे में बताएं। Amen. आमीन। Otherwise, your friend अन्यथा आपके जो मित्र हैं and your worker, co-worker, और आपके जो सहकर्मी हैं, they should not say on that day, ये उस दिन ये ना कहने पाएं why didn't you tell me about Christ? कि आपने मुझसे यीशु के बारे में क्या कहा। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, we are witnesses for Christ हम यीशु मसीह के गवाह हैं and we are called to do the job He has set. और told उस us काम to. को जो उसने हमें करने दिया है उसे करने के लिए हम यहाँ हैं। Amen. आमीन। You remember last Sunday's sermon? क्या बीते रविवार का संदेश आपको स्मरण है? If not, you go to the YouTube and listen to it one more time. यदि नहीं तो आप YouTube में आज जाएं और पिछले सप्ताह का वचन सुने। Amen. Always read what we have already read in the church. चर्च Go में जो home. चीज़ यहाँ पर पढ़ी गई है उसे फिर से आप जरूर पढ़ें। I always say, become a student of the Word of God. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बन जाएं। Last night there was a lot of lightning all around. और बीती रात को चारों तरफ बहुत ही बिजली चमक रहा था, Without sound. बिना किसी आवाज के, And wondering what is happening. और सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। So I rang up some people मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया and say, go and see.
कि जाओ और देखो, something unique, something peculiar happening. कुछ अजीब सी घटना बाहर आकाश में हो रही है। And it carried on for 1 or 2 hours, और maybe 3 वो hours. लगातार 2-3 घंटे तक जारी रहा। You don't know what is that. हम नहीं जानते वो क्या चीज थी। But Bible says बाइबल कहती है there will be signs in heaven आकाश में ऐसे चिन्ह होंगे before the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले। Amen. आमेन। This is a wake up call for all of us. ये हम सभी के लिए जागने का समय है। Jesus is coming back again. यीशु मसीह फिर से लौट कर आ रहा He है। will come as a thief in the night. वो रात में चोर की नाई आएगा, But for those who walk in the light, परंतु वे जो ज्योति में चलते what हैं a glorious day that's going to be. उसके लिए कैसे महिमामय दिन होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a day that will be. वो दिन कैसा होगा When my Jesus I shall see. There is जब sight मैं echo. अपने यीशु को देखूंगा। Echo. Shall we turn our Bibles to Matthew's Gospel, the 5th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ लेंगे। Matthew's Gospel, the 5th chapter, मत्ती 5 reading from verse 1. पहली आयत से। And seeing the multitude, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। This may not be a very inspiring message. ये संदेश बहुत प्रेरणादायक न हो सकता है। Remember, in the ministry of Jesus, it was threefold. याद रहे यीशु मसीह की सेवकाई 3 प्रकार की थी। Preaching, प्रचार था, teaching, शिक्षा था and healing. और चंगाई थी। So this time, और इस समय the Bible says when he saw the multitude, he went up onto the mountain. बाइबल कहती है जब उसने भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ गया। Usually Jesus always went to the mountain to pray. सामान्य तौर पर यीशु पहाड़ों में प्रार्थना करने जाते थे।
And when he went there, his disciples came to him. और जब वो वहां पर गया तो उसके चेले वहीं पहाड़ पर उसके पास आ गए। You know, if you and I have to receive something from God, यदि मुझको और आपको परमेश्वर से कुछ हासिल करना है we need to go unto him. तो हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। The scripture says, draw near unto God, God will draw near unto you. वचन कहती परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। Amen. Amen. And this time, और इस समय Jesus was teaching them the principles of the kingdom of heaven. यीशु मसीह स्वर्ग के सिद्धांतों को उनको सिखाने लगा। And some people call it the Sermon on the Mount, कुछ लोग इसे पर्वत का संदेश कहते हैं and others call it the Beatitudes. और कुछ इसे धन्य वाला पाठ कहते हैं। But maybe each blessed one, we can speak one sermon. परंतु हर एक जो यहाँ पर धन्य यीशु ने कहा उस पे एक पूरा संदेश हम दे सकते हैं। It's not just simple words which spoken like this. क्योंकि वो वचन यूं ही हल्के में बोले गए शब्द नहीं है। And this is what Jesus is wanting for his disciples to receive and to act. और यदि यीशु मसीह चेलों से चाहते कि वो इन बातों के अनुसार पालन करें और इस पे कार्य करें। And I sometimes want to break the word Beatitudes. और कभी-कभी मैं उस शब्द को तोड़ता हूँ कि हमारे आचरण को हम अलग करें। Actually, वास्तव में it is complete happiness that comes from being blessed by God. और ये वास्तव में एक संपूर्ण आनंद होता है जब हम प्रभु के द्वारा आशीष को पाते हैं। It comes from the word, Latin word, एक लतीनी भाषा के शब्द से आया है beatus, और beatus, शब्द से meaning अर्थात happy and blessed. धन्य और खुश। So, are we happy? क्या हम खुश हैं? So, amen. आमेन। Amen. See, my sight is not very good nowadays. और आजकल मेरी नजर उतनी So, साफ नहीं है I can't make out who is down and who is awake. और मैं ये नहीं पहचान पाता कि कौन जगह है और कौन सो रहा है। So the fine will go to the person who is sitting next to you. इसलिए यदि कोई सोता है तो उसके जो बगल में जो जगह हुआ है उस पे जुर्माना लगेगा। 500 rupees. 500 रुपए का जुर्माना। Nowadays you cross the red line, 2000 rupees. आजकल यदि लाल बत्ती क्रॉस कर दिए तो 2000 रुपए का जुर्माना है। बड़ा मुश्किल है. And nobody stops you. और कोई आपको रोकता नहीं। It comes in SMS. वो SMS में आ जाता है अजय मसीह. किसी के नाम से And the car number. और गाड़ी नंबर के And the साथ photograph. और चित्र के साथ Everything is proof. सब चीज प्रमाण में। Amen. आमेन। So if they can fine, we can also fine you. और यदि वो लोग जुर्माना लगाते तो हम भी जुर्माना लगा सकते हैं। Amen. I'm just joking. Yeah. मजाक कर रहा हूँ। All right. So the attitudes. ये जो धन्य के वचन हैं, Jesus is wanting यीशु मसीह चाह रहे हैं some character. कोई ऐसा चरित्र। Amen. आमेन। Today mainly people are running after some wonders and signs. और आज लोग कुछ चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। There is nothing wrong in signs and wonders. चिन्ह और चमत्कारों में कोई चीज गलत नहीं है। Jesus said these signs will follow them that believe. यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। Amen. आमेन। That's not our goal. हमारा लक्ष्य लेकिन वो नहीं है। Our goal is to become like the Lord Jesus Christ. हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के समान बनना है। Amen. आमेन। And that's the best thing we can ever aspire for. और सबसे बड़ी चीज जो हम कभी पा सकते वो यही है। So the disciples came to Jesus चेले यीशु मसीह के पास आ गए and Jesus opened his mouth. और तब यीशु ने अपना मुंह खोल कर बोलने लगे। Hallelujah. Amen. 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 And he opened his heart. और उसने अपने दिल की गहराई से He बोला। opened his mind. अपने मन को खोल कर बोला। He opened his desire. अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त So किया the disciples will know what kind of people they need to be. ताकि चेले ये जान पाएं कि उन्हें किस प्रकार के लोग बनना है। Maybe this message was not for the multitudes. शायद ये जो वचन था वो वहां खड़ी भीड़ के लिए नहीं था। It was concerning the kingdom. ये वचन तो राज्य से संबंधित था। Amen. Amen.
Jesus did not come to establish a religion, यीशु मसीह ने कोई एक धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया but है, he did come to establish a kingdom of God. परंतु वो यहाँ पर स्थापना करने क्या आया? परमेश्वर के राज्य को। Amen. Amen. That's why when he taught us to pray, और इसलिए जब उसने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो क्या he कहा? says, when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना they करो say, our Father who art in heaven, तो कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Hallelujah. Amen. 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 We need to pray to God that God's kingdom will come हमें in His fullness on परमेश्वर this से earth. प्रार्थना करने की, उसका राज्य सारी भरपूरी से इस पृथ्वी पर आए। Amen. Amen. Kingdom of God is in your heart. परमेश्वर का राज्य जो तेरे दिल के अंदर है, And the visible kingdom which will be established is known as kingdom of heaven. और एक राज्य जो दिखाई पड़ेगा उसे हम कहते हैं स्वर्ग का राज्य। The principles are the same. और सिद्धांत वही है, The king is the same. राजा वही है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But something begins now. परंतु कोई चीज की शुरुआत अभी होती है, Something we see now, जो चीज अभी हम देखते हैं, and something we will see afterwards. कुछ चीज जो हम बाद में देखेंगे। What is seen is temporal. अभी जो यहाँ दिखाई देती है वो सब क्षणिक है, What is unseen is eternal. परंतु अनदेखी चीजें अनंतकालीन हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So we need to aspire for those things which God has got for us. हमें इसलिए उन चीजों का पीछा करना है जो अनदेखी है और परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। You find in the Psalms also, a lot of Psalms begin with blessed. आप बहुत से भजन संहिता में भी आप पाएंगे कि धन्य है। Deuteronomy 28 is full of blessing व्यवस्था विवरण 28 जो है वो आशीष से भरा है, and also curses. और श्राप भी बताया गया है। And so don't just stop there. इसलिए केवल एक ही बात में ना रुक जाएं, Read the whole chapter. पूरा अध्याय को पढ़ें। But blessed is the man लिखा है, धन्य है वो मनुष्य who feareth the Lord. जो परमेश्वर का भय मानता Blessed है। is the man धन्य है वो मनुष्य to whom the Lord does not impute sin. जिसके ऊपर परमेश्वर उसके अपराधों को नहीं लगाता है। Blessed is the man धन्य है वो मनुष्य who does not sit in the seat of the scornful. जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। Blessed is the man धन्य है वो मनुष्य who looks after the poor. जो कंगालों की सुधि लेता है। Amen. Amen. So there are a lot of blessings. बहुत सी आशीषें हैं, But what kind of blessing we are thinking of? परंतु हम किस प्रकार की आशीष को सोच रहे हैं? For some, the blessing of God is only material things. कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष केवल भौतिक वस्तुएं हैं। If you have a house, if you have a building, if you have a car, यदि आपके पास घर है, इमारत है, गाड़ी है, so we think this is God's blessing. हमको लगता है ये प्रभु की आशीष है। Yes, it is. हाँ, प्रभु की आशीष है, For a believer. विश्वासी के लिए But है। remember, friends, परंतु याद रखें that's मित्रों, not the thing we measure our blessings by. परंतु हमारी आशीषों की गणना हम इन बातों से नहीं करते हैं। We measure the blessing of God with how God looks at us. हम परमेश्वर की आशीष की गणना इससे करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर कैसे देखता है। Amen. Amen. आमेन। So first one he says, पहला वो कहता है, anyway, we read one more verse. एक और आयत पढ़ेंगे, John, 3rd John, यूहन्ना की तीसरी पत्री, तीसरा यूहन्ना, 2nd verse. उसका दूसरी आयत, तीसरा If you यूहन्ना, don't have time, you must read John 2 and 3. You get small chapters. Okay? It says लिखा है in verse 2, दूसरी आयत में, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसी तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। What is the first thing? पहली चीज क्या है? Spiritual prosperity. आत्मिक उन्नति जैसे तू कर रहा है। We can have no money हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, हो सकता है, and still we be rich in God. तो भी हम प्रभु में धनवान हो सकते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Paul says, पौलुस कहता है, I've learned to live in a state, on any state. मैंने हर Be एक content परिस्थिति in में संतोष करना सीखा है। I know what to be full and I also know
to be hungry. मैं तृप्त होना भी मैंने जाना है, भूखा रहना भी मैं जानता हूँ। Amen. आमेन। So that's not what we measure our blessings with. हम अपनी आशीष इन बातों से नहीं नापते हैं। So John writing says, यूहन्ना लिखते पत्री में बोल रहा है, oh my prayer, मेरी प्रार्थना प्रियो I ये wish है, above all, मैं सब बातों से अधिक ये चाहता हूँ you must prosper. कि तुम उन्नति करो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। See, देखिए, God wants his children to be blessed spiritually, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आत्मिक तौर से उन्नति करें physically, और शारीरिक तौर से and materially. और भौतिक तौर से। Amen. आमेन। Any kind of blessing which God gives और us, किसी भी प्रकार की आशीष यदि प्रभु देता है, when God blesses us, जब परमेश्वर आशीष देता है, we will not be proud of our blessing. हमें उन आशीषों को लेकर घमंड कतई नहीं होगा। Amen. Amen. We will be like the servant who served his master all his life. हम उस सेवक के समान रहेंगे जो जीवन भर अपने मालिक की सेवा किया, And in the end, he says, और अंत में वो यह बोलता है, that is my duty, I have done it. मैंने केवल वही किया जो मेरे कर्तव्य के अंदर था। Amen. Amen. Nothing to boast of our success. घमंड करने के लिए अपनी सफलता का उसमें कुछ नहीं है Only success कि एकमात्र or सफलता, our boasting एकमात्र बात का गर्व is in the cross of the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के Amen. क्रूस पे हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। I love that song we used to sing in Hindi. मुझे हिंदी का वो गीत अच्छा लगता है, और किसी बात की बड़ाई ना करो, और किसी बात की बड़ाई न करूं, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। If there is anything we have to boast of, is not our family lineage. यदि हमें किसी बात का घमंड करना है, वो हमारा परिवार नहीं है। I don't want to mention the country. मैं देश का नाम नहीं लेना चाहता। We are having a talk with some of our church members who go abroad very often. और लोग बहुत अधिक विदेश जाते हैं। So certain particular country, he said, और एक खास देश के एक व्यक्ति ने ऐसा बोला, no, our brother was telling us, एक भाई मुझे बता रहे थे they are very proud people. कि वे लोग बहुत ही घमंड करने वाले लोग हैं। They will not answer you. वो आप जो पूछेंगे उसका जवाब भी नहीं देते। So there are people like this. दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, They are proud of their race. उनको अपने जाति का Nationality या also. अपने राष्ट्रीयता का उनको इतना ज्यादा, नस्ल का इतना घमंड है Blue blood. कि हम तो जैसे कि राजकीय खून वाले लोग हैं। During World War II, विश्व युद्ध, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, the Red Cross brought some soldiers from the other side. I don't want to mention all the names of the रेड country. क्रॉस ने एक तरफ के पक्ष के घायल सिपाहियों को लेकर चले आए दूसरी तरफ, They were putting the blood for him. और वो उस सैनिक को जिसका खून बह गया था खून दे रहे थे। He said, whose blood? He says. लेकिन उस सैनिक ने पूछा, ये खून किसका मुझे चढ़ा रहे हो? Englishman. उन्होंने बताया, किसी अंग्रेज का खून है। I don't want it. उसने मना कर दिया, मुझे अंग्रेज का खून नहीं He चाहिए। died. और वो उसी हालत में उस सैनिक मर गया। That is pride. और वो है घमंड। There is no religion, nationality in blood. किसी इंसानी खून के अंदर कोई राष्ट्र नहीं, कोई जाति, कोई नस्ल नहीं। There is life. उस खून में केवल एक चीज है, Hallelujah. जिंदगी। That's why Jesus gave his blood. इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपना लहू That बहाया you might prosper. ताकि तुम उन्नति करो Be in health. और भला चंगा रहे। अरे बाप रे. Be in health. तुम भला चंगा रहो। Now some people have made some calendar how to be healthy. आज कुछ लोगों ने ऐसे कैलेंडर बना लिए कि स्वस्थ कैसे रहना है, और डुबा डुबा के तला तल के खाओ. तल के चीजें खाओ। In the curry there is more oil than the meat. और करी में जितना मीट नहीं उससे ज्यादा तो तेल है। You say, God, what have you done? और फिर हम जब बीमार पड़ते तो बोलते, हे प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया है। Some marriage, कुछ शादी में
The plate is like Himalaya, किसी व्यक्ति के हाथ में थाली देखें तो हिमालय पर्वत है, and in that Himalaya there is gufa. और उस पर्वत में गुफा भी है, And inside gufa, और उस गुफा के अंदर क्या है? pieces उसके अंदर टुकड़े भरे हैं, hiding from his own relations. अपने ही रिश्तेदारों से छुपा कर खा रहे हैं, And take a lonely spot in one corner. और एक कोने का जगह पकड़ के वहीं खड़े होके खाते हैं, Enjoying. कितना आनंद ले रहे भोजन का। Thank God He satisfies our mouth with good things. प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने लोगों को भली वस्तुओं से उनको तृप्त करता है, Good things. अच्छी भली वस्तुओं से। Amen. आमीन। Not bad things. खराब वस्तुओं से नहीं। Bad things taste better than good things. कई बार खराब चीजें का स्वाद ज्यादा अच्छा है भली वस्तुओं से। You know, the first line is laughing like, you know. Milkha Singh. मिल्खा सिंह जो धावक, We all know Milkha Singh. हम सब उनको We जानते should हैं, know. जानना चाहिए। He used to say, वो कहा करते थे, he lived quite long and he was fit. और काफी लंबी आयु उनकी रही और स्वस्थ थे। I saw him in Raipur airport. रायपुर एयरपोर्ट में मैंने एक बार उनको देखा। He says, if you can control this tongue for taste, वो कहते हैं यदि आप अपनी इस जुबान को नियंत्रित कर लें, वो स्वाद के लिए जो लालच करता है उसको नियंत्रित कर लें, you can be in good health. तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। Amen. आमीन। Royal Sweets. Manoj Sweet. So many. बहुत सी। Amen. God wants us to be in good health. परमेश्वर चाहता है, वो कहता है कि तू भला चंगा रहे। Some people are, as they are sick, they will say, no, it is God's will, you know, that is why I am sick like this. कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, प्रभु की इच्छा है कि मैं ऐसा ही रहूं। No. नहीं, God has provided us healing. परमेश्वर ने चंगाई हमें दिया है। Amen. आमीन। That is why he said, इसीलिए तो कहता है heal the sick. कि बीमारों को चंगा करो। Jesus took our sins and sicknesses on him. यीशु मसीह ने हमारी बीमारी और रोगों को अपने ऊपर ले लिया, पाप को ले You लिया, might be in health, ताकि तुम स्वस्थ रहो, prosper तरक्की in your करो spirit आत्मा में and in your body. और अपने शरीर में उन्नति करो। Amen. हालेलुया। And now some principles Jesus has given. और अब कुछ सिद्धांत यीशु मसीह ने दिए हैं। Meaning, अर्थात we need to change the way of our life. वो चाहता है कि हम अपने जीवन शैली को बदल लें। Are you here? क्या हम सब लोग ध्यान दे रहे हैं? हमको नहीं बदलना, उसको बदलना है। और हम मन में सोच रहे हैं मुझे नहीं बदलना है, बगल वाले को बदलना है। उसी के लिए आज मिल रहा है मैसेज। आज का वचन उसी के लिए आया है। सुन रहे हैं कि नहीं है? पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं। Listen friends, सुनिए दोस्तों, this is for our good. ये वचन हम सबों के भलाई के लिए So है। Jesus is saying, यीशु कह रहे blessed, धन्य है, meaning, अर्थात I don't know to read this here. You read this word, Greek word. Markarios, मार्कारियोस, meaning happy. अर्थात एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है कि खुश, आनंदित। Happiness will keep our physical body healed. और खुशी हमारे शारीरिक देह को चंगा रखेगी, स्वस्थ What is रखेगी। meaning of blessed? और धन्य का अर्थ क्या है? Spiritually approved by God. परमेश्वर के द्वारा आत्मिक तौर से जिसे अनुमति दी गई है, Attaining favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह जिसने प्राप्त कर लिया है। He whom God blesses has approval and favor, and that makes him happy. जिसको परमेश्वर ने धन्य किया है, उसको वो चीज, उस प्रभु का धन्य उस आदमी को आनंदित कर देती है। Amen. Amen. So Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, blessed are the poor in spirit. धन्य हैं वे जो मन के दीन है। Hindi is better हिंदी में अच्छा शब्द, because English is saying poor. हिंदी में लिखा है जो मन से गरीब है। Okay, poor in spirit. आत्मा में, मन में दीन। What does it mean? मन में दीन का मतलब क्या है? You see, when we use the word poor, जब हम ये दीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
You see, first, another thing I missed out. एक और वचन इसके पहले हम देख लेंगे। The Lord is wanting us to show that it is not the outward show, but the परमेश्वर inward man which God sees. एक बात हमें सिखाना और बताना चाह रहा है इस पूरे वचन में कि परमेश्वर बाहरी चीज को नहीं देखना चाहता है, परंतु अंदरूनी चीज जो हमारे अंदर है उस पे उसकी दृष्टि रहती है। Godly life is what God desires. हमारा भक्त जीवन है जो प्रभु चाहता है। Listen to this carefully. इसे बड़े ध्यान से सुनिए। It is not what happens through our life and ministry that matters. हमारी सेवकाई के दौरान हमारे जीवन से क्या होता है ये मायने नहीं रखता है, But the substance and the character we are made of, which is what God sees. परंतु जिस तत्व से हम बने हैं और जिस चरित्र से हम बने हैं उससे परमेश्वर हमें देखता है। Another one. एक और बात, It is not our actions that matter. हमारी क्रियाएं जो बाहर निकली वो मायने नहीं रखती, It is the motive behind the actions that counts with God. परंतु उन क्रियाओं के पीछे जो मकसद था वो परमेश्वर के सामने मायने रखता है। Amen. आमेन। We may do certain things. हम कुछ काम संभव है करते हैं It looks good. और वो काम बाहर दिखने में अच्छा भी दिखता What is है, the motive behind it? लेकिन उस काम के पीछे मकसद या मंशा हमारी क्या थी? Amen. आमेन। Are you here? क्या हम ध्यान दे रहे हैं? Blessed are the poor in धन्य spirit. वे जो मन के दीन है, We are coming to that. हम उसमें आ रहे हैं। But before this, लेकिन उसके पहले remember, याद रहे our physical bodies are affected by our spiritual attitude. हमारा शारीरिक देह हमारे आत्मिक व्यवहार से प्रभावित होता है। All right? आमेन। Because this is all beatitudes. क्योंकि ये सब कहें तो आचरण कैसा हो उसके बारे में भी है। Our physical bodies get affected हमारे शारीरिक देह प्रभावित हो जाती हैं with our spiritual attitude. हमारे or health. आत्मिक आचरण या हमारे आत्मिक व्यवहार से। Proverbs 17:22 we know. नीति वचन 17:22 को हम लोग जानते हैं। A merry heart doeth good like a medicine, मन का आनंद अच्छी औषधि है, but a broken spirit dries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। Amen. आमेन। A merry heart, एक आनंदित मन meaning मतलब a grateful heart, एक मन जो हमेशा कृतज्ञ है। थैंक यू लॉर्ड। will be happy. वो हर समय खुश रहेगा। Amen. आमेन। Give him 5 rupees, he's happy. उसको आपने छोटी रकम 5 रुपया भी दिया, 1 बहुत rupee, खुश होता है। happy. 1 रुपया भी मिलने में बहुत खुश होता है। Amen. आमेन। I remember one pastor. मुझको याद है एक पास्टर, Oh, he went to pray for somebody. वो किसी के घर में गए प्रार्थना करने के लिए, They gave him a shake hand. और उन्होंने जाते समय उनको हाथ मिलाकर कुछ देना चाहा, Pentecostal shake hand. और वो कुछ आर्थिक मदद उनको देना चाहा, 50 rupees. और वो 50 रुपए था। He said, ये क्या है? उन्होंने पलट कर देखा और कहा ये क्या है? इसको रखो रखो, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। इसको रखो, इसकी जरूरत नहीं है। Those days 2000 rupees was also there. उन दिनों में 2000 का नोट भी चलता था। They gave him 2000. 2000 जब देते हैं आइए दुआ करेंगे, धन्यवाद। तो तुरंत खुश हो जाता था वे व्यक्ति। हालेलुया, प्रभु इसको बरकत। He will never be happy. ऐसे में हम कभी खुश नहीं रहेंगे। That man वो व्यक्ति is struggling like anything. वो आज भी संघर्ष कर रहा है, Still his hands are open. अभी भी हाथ खुले हैं। Be grateful for what God has given us. जो थोड़ा भी प्रभु हमको Amen. देता है उसके लिए बहुत कृतज्ञ रहें। Amen. आमीन। Amen. Amen. What little God has given us. प्रभु ने जो थोड़ा दिया है धन्यवादित रहें। Amen. आमीन। And if he has blessed us abundantly, और यदि बहुतायत से बरकत देता है then become a blessing for someone तब else. दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। Your heart will be happy. आपका मन आनंदित होगा। You know, आप जानते there is joy in giving. देने में भी बड़ा आनंद है, That's why secular people also have. और इसलिए दुनिया के लोग भी यहाँ वहाँ दान देते रहते हैं। Lions Club, लायंस क्लब, Rotary Club, रोटरी क्लब,
they want to do good. ये लोग दूसरे समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना You चाहते see हैं। the Sikh community, आप सिख समुदाय को देखते हैं, they will feed people. वो लोगों को लंगर में खिलाते There हैं। is some satisfaction in helping others. दूसरों की समाज की सेवा करने में उनको अच्छा लगता है। Amen. आमेन। What about believers? विश्वासियों के बारे में क्या है? Give and it shall be given to you. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Be happy. खुश रहो। Yeah. So my mother used to tell me sometimes, मेरी माँ कभी बोलती थी थोड़ा सा स्माइल रखा करो, you're very serious. कि थोड़ा सा बोलते समय बहुत गंभीर मत बना करो। I said, what to do? It is face is like this only. मैं बोलता था चेहरा ऐसे है, मैं क्या करूं? Not like last time's preacher. और पिछले समय जो प्रचारक हमारे बीच में आए थे वैसा नहीं। Jackie Chan. किसी बच्चे ने उनको जैकी चैन बोल दिया। Listen, our attitude, if it doesn't change, will छोटे से में गुस्सा कर। हमारा आचरण यदि ना बदले, हम छोटी बात में गुस्सा करेंगे Same pressure goes. और तुरंत रक्तचाप बढ़ जाता है। है चलता, फिर again pressure is gone up. फिर हमारा रक्तचाप बढ़ गया। The mali, the cook, माली, servant. सेवक, नौकर जो भी है, Our way of life is creating problem for our physical body. हमारा जीवन शैली हमारे लिए मुश्किलों को उत्पन्न कर रहा है। One time I banged the door of a car, एक बार Fiat मैं car, एक गाड़ी के दरवाजे को बंद किया। and one pastor's finger was there. एक पास्टर साहब की उंगली उसी के बीच में थी। Pastor Kapil, पास्टर कपिल, brother, उन्होंने धीरे से कहा, ब्रदर दरवाजा खोलोगे? दरवाजा खोलेंगे क्या? Said, what happened? मैंने कहा क्या हो गया? उंगली दबा दिया आपने. उंगली आपने दबा दी है। Please cool during that time. वो काफी नरम मिजाज में थे। अरे बाप रे, मार डाला, ऐसे दबा दिया. Give bad stare also. और ऐसा उन्होंने नहीं किया या घूर के देखना हो। How are we developing ourselves? हम अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हैं? Another pastor, एक और व्यक्ति, he says, my father, वो कहते हैं मेरे जो पिता हैं he always wants some tension, उनको हमेशा कुछ तनाव चाहिए, some pressure. कुछ तो भी रक्तचाप चाहिए। Without that, he is unhealthy. और बिना उनका रक्तचाप बढ़े वो स्वस्थ रहते नहीं। Poor man, he died. We baptized him also. उनका देहांत हो गया, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया था। He liked me anyway. और वो मुझे बहुत पसंद करते थे। With me, there's no temperature up and down. But what I say is, परंतु मैं क्या बोल रहा हूँ try to be happy. कि हम खुश रहने का प्रयास करें। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Proverbs 15 chapter, नीति वचन 15 अध्याय 13th verse. और उसकी 13 आयत। At least read this and be show some signs. इसको पढ़कर कम से कम बाहर थोड़ा सा दिखाई भी देने पाए। 13 आयत। A merry heart maketh a cheerful countenance. मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। आज गजब का है. But by sorrow of heart the spirit is broken. परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। A merry heart एक आनंदित मन makes a cheerful countenance. वो मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। If you want, we can make a grumpy face all the time. यदि आप चाहें तो एक बहुत ही गुस्से वाला चेहरा आप नाराज वाला बना के रख सकते हैं चेहरे में, Because it's very effective. क्योंकि नाराज चेहरा बड़ा प्रभावशाली होता है। बॉस गुस्सा एकदम, बॉस गुस्से में चेहरा बना के घूम रहा है। उसको
चेहरा बना के घूम रहा है, डायबिटीज उठ रहा है उसके अंदर में, और गुस्सा बना के घूम रहा है। cheerful countenance, एक आनंदित प्रसन्नता मुख पर। shoes or no shoes, जूता मिले या ना मिले, किसी ने बोला hallelujah, हालेलुया, प्रभु की जय हो। amen. Amen. It's not what we have, हमारे पास क्या वस्तु है वो नहीं, it's what Jesus has done for us. यीशु ने मेरे लिए क्या किया है वो हमें आनंदित करता So है। Jesus is saying, यीशु कह रहे, blessed are the poor in spirit, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, for theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Remember, ध्यान रहे, there are different kinds of spirits mentioned in the scripture. पवित्र शास्त्र में अलग अलग प्रकार की आत्मा का वर्णन है, And they have been named because of the attitude they present. और वो उनका वर्णन इसीलिए है क्योंकि वे अलग अलग प्रकार के आचरण को व्यक्त करती हैं। Spirit without guile. ऐसा मन जिसमें कपट नहीं। Psalm 32:2. भजन 32 और उसके 2 में लिखा है। What is it written? क्या लिखा है 32 के 2 में? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। Amen. आमीन। Amen. Jesus saw Nathanael and he said, man, यीशु ने नतनएल चेले को देखा पहली बार और उससे कहा, हे मनुष्य, man, you are a man without guile. ये मनुष्य ऐसा है इसके अंदर कपट नहीं है। You see, God sees inside. देखिए, परमेश्वर मन के अंदर की आत्मा को पढ़ता है। So he's saying वो here, यहाँ कह रहा blessed है, is the man. धन्य है वो मनुष्य। Amen. आमीन। Read that verse. जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, 32 का 2, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। Again he's saying, फिर कहता है, a blessing upon this man, इस मनुष्य के ऊपर आशीष हो, on whom the Lord does not impute iniquity, परमेश्वर जिसके अधर्म का हिसाब ना ले, whose spirit is without guile. जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। Some things we utter from the mouth, but the heart is not there. कुछ चीजें हम मुंह से बोलते लेकिन हमारे दिल में नहीं है। Huh? आमीन। Some are so cunning, कुछ इतने चालाक हैं, they talk so sweetly, but inside it's all wrath. वो बाहर इतना मीठा बात कर लेते लेकिन अंदर उनके क्रोध भरा है। Another kind of spirit, एक और किस्म की आत्मा लिखी है, contrite spirit. और वो एक टूटा हुआ, पिसा हुआ। Psalm 34, भजन 34 18th verse. 18 आयत में लिखा है, The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Amen. आमीन। Listen, सुनिए। read it. The Lord is nigh them that are of a broken heart. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। Again you read that same thing in Psalm 51:17. यही आप भजन 51 और उसके 17 में भी पढ़ते हैं। What do we read there? वहां पर क्या लिखा है 51 के 17 में? The sacrifices of God are a broken spirit, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। and a broken and contrite heart, O God, you will not despise. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। Amen. आमीन। If you're broken today, यदि आज सुबह आपका मन किसी कारणवश टूटा है, God is there. If you read this whole law, Beatitudes, it says, blessed are they mourn, for they shall be comforted. यदि आप इस धन्य के अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, धन्य जो शोक करते हैं। So what kind of spirit we are? हमारे पास किस प्रकार का मन आत्मा है? There is so many other scriptures. We've got 12 of them. We cannot go through all them. बहुत से वचन है, 12 है, हम उन सब में नहीं जा रहे। Faithful spirit, विश्वास योग्यता की आत्मा, hasty spirit, और जल्दबाजी की आत्मा, haughty spirit, और एक क्रोध करने वाली आत्मा। नहीं, हम लोग कोई क्रोध नहीं करते, हम लोग सब क्रोध नहीं करते, विरोध करते हैं। See, haughty spirit, some people are so angry all the time. कभी कभी कुछ लोग हर समय इतना
नाराज रहते हैं, scratch them like this, उनको थोड़ा भी आप खरोचते हैं and it comes out. और वो अंदर से बाहर निकल आता है। दिमाग जब खराब हो गया था हमारा, और वो बोलते हैं जब हमारा दिमाग खराब हो गया, excellent spirit. और लिखा है उत्तम आत्मा, Amen. आमेन। Patient spirit. और लिखा है धीरज की आत्मा। Be ready to hear and slow to speak. सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा। Sometimes when we speak certain words, it hurts people. कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो किसी सुनने वाले को चोट लग जाती है। You know, some people even don't like to tell them about their physical structure. और कुछ लोग हो सकता आप उनके शारीरिक या भौतिक रूप के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, So let's keep silent. तो हमें बेहतर है, बुद्धिमानी है, हम शांत रहें। Amen. मैं कैसे? या ऐसे हम कहते हैं, कैसे? एकदम एकदम बलवंत होते आ रहे आत्मा में। एकदम बलवंत होते जा रहे हो। अरे सूख रहे हो तुम। किसी को बोल दिए तुम सूख रहे हो। Have you come as supervisor today? क्या आज आप सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे आए हैं? हेलो, आमेन। तुम्हारी शादी हुई है? शादी हुई? नहीं। तुम्हारी शादी हुई? अरे कब करोगे? अरे कब करोगे? You pinch that person और आप उस व्यक्ति को कचोट रहे हैं and disturbed his spirit. और उसकी आत्मा को आपने बेचैन कर दिया है। You have not blessed them. आपने उसके बदले कि उसको आशीष दें, आपने आशीष नहीं दिया। Who wants your inquiry? कौन आपकी पूछताछ, इंक्वायरी चाहता है? Amen. आमेन। Bible says when you come to the house of God, be more ready to hear the word than to speak. बाइबल कहती जब तू प्रभु के घर में आए तो सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने के लिए धीरे। Don't hurt them. उन्हें ठेस मत पहुंचा। कैसी दिख रही हो तुम आज? किसी को कैसी दिख रही है? बीमार है क्या? बीमार है क्या? आंख पीला पीला दिख रहा है। आंख पीला पीला दिख रहा है। पीलिया हो गया। You have doctor also. डॉक्टर भी बन गए। These are not the things we come here for. ये सब चीजों के लिए हम प्रभु के घर नहीं आते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Baptism लिया? बपतिस्मा लिए? Nothing changed in you. तुम में कुछ नहीं बदला बपतिस्मा लेने के बाद भी। वैसी है। वैसे के वैसी। Who said? किसने कहा? On that same day he will change कि उसी completely. दिन वो पूरी तरह से एक सिद्ध इंसान बन जाएगा। Position has changed. I've told you so many times. मैंने कई बार कहा है, उसका जगह बदल गया है। His physical attitudes need to change for some time. Give him आप some उसको time. कुछ समय देना है उसके अंदरूनी आचरण को भी बदलने के लिए। Let the Holy Ghost do it. You can't do it. पवित्र आत्मा को करने दो, आप तो इतने साल से नहीं कर पाए। That's good. आमेन। Amen. You are not allowing the Holy Ghost to do it. आप पवित्र आत्मा को काम नहीं करने दे रहे। Don't poke the word of God. परमेश्वर के वचन Provoke the को word. ना आप उसको उत्तेजित मत करिए। You have not changed. You said you are born again. अरे तुम तो बोलते हो नया जन्म पा लिया हूं मैं, बदले तो हो नहीं। God sent you as inspector. परमेश्वर ने आपको भेजा है वहां पर इंस्पेक्टर बना दे। Then on final day I will take report from you. Make a diary. आखिरी दिन मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा, इन सब की डायरी बनाकर रखना। God doesn't need our diary. परमेश्वर को हमारे लेखे की कोई जरूरत नहीं है। Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Do not question the baptism of the Holy Spirit upon anybody. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यदि किसी के ऊपर हुआ है, सवाल ना करें। Amen. Amen. Do not degrade the work of the Holy Ghost in that person's life. पवित्र आत्मा के कार्य को आप नीचे ना करें। What kind of spirit it is? किस प्रकार की ये आत्मा है? Proud spirit. घमंड से भरी हुई आत्मा, Never satisfied. कभी संतुष्ट, Always finding fault. हमेशा गलती ढूंढते रहते।
Remember, याद रखें, we are called here to help one another. हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। Amen. आमेन। Not to run down one another. किसी को भी नीचे करने नहीं। Humble spirit. नम्र आत्मा। Jesus was a humble man. यीशु मसीह बड़े नम्र व्यक्ति थे। Meek spirit. उसकी दीनता की आत्मा थी उसके अंदर। He's saying, वो कह रहे, take my yoke on you and learn of me. मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। I am meek and lowly of heart. मैं नम्र और मन में दीन हूं। Proud God doesn't even look at. घमंडी को परमेश्वर देखता नहीं। Why? What is the reason for us to be proud? किस चीज को लेकर, कौन सा कारण है घमंड करने का? I came to church, nobody gave me any attention. मैं चर्च आया, कोई मेरी तरफ देखा नहीं। I am not saying this like this only because it has happened. यूं ही नहीं बोल रहा हूं, परंतु हुआ है। So you come to church to be seen. क्या आप चर्च इसलिए आते हैं ताकि सारे लोग आपको देखें? God sees a heart. परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को देखता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Poor in spirit. आत्मा में जो दीन है, मन में दीन। What is he talking? वो क्या बात कर रहा He's है? saying something like this. वो इस प्रकार से कह रहा है, Totally depending upon somebody else. पूरी तौर से किसी और पे निर्भर करना। Totally depending upon God. पूरी तौर से परमेश्वर पे भरोसा करना। Humble spirit. एक नम्र आत्मा। You see, a beggar, एक भीख मांगने वाला, he doesn't go out begging knowing that he's going to get something like that. वो यूं ही निकल नहीं जाता भीख मांगने के लिए कि कुछ पाएगा नहीं। He's totally dependent on others. वो पूरी तौर से अन्य लोगों पर निर्भर होकर निकलता है। That's why he's got his hand stretched. इसलिए उसका हाथ हमेशा बढ़ा रहता है। Somebody throws something. कोई उसको कुछ दे देता है। Depending on others. वो तो दूसरों पे अपनी जिंदगी निर्भर करके चलता है। So when he's talking of a poor in spirit, जब वो मन में जो दीन की बात करता है, he's saying like this, वो ऐसा कह रहा है, these are people who totally depend on what God can do for them. ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके चलते हैं। Amen. आमीन। God has given us different abilities, परमेश्वर ने हमें अलग अलग योग्यताएं दी हैं, but remember, परंतु याद रखिए, without God's blessing you cannot do anything. बिना परमेश्वर के आशीष के आप कुछ भी नहीं कर सकते। This poor in spirit is a man who does not trust in his own merits. ये मन में दीन व्यक्ति वो है जो अपनी गुणों, अपनी योग्यताओं पे भरोसा नहीं करता, He trusts in what Christ has done for him. परंतु मसीह ने उसके लिए जो किया उस पे भरोसा करता है। Amen. आमीन। I'm only a sinner, वो मन में मैं केवल पापी हूँ, saved by grace. अनुग्रह से जो बच गया। This is my story. मेरे जीवन की कहानी यही है। To God be the glory. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। I'm only a sinner, saved by grace. मैं तो केवल एक पापी हूँ जिसे अनुग्रह ने बचा लिया। You see, when David sinned, देखिए, जब दाऊद से पाप हुआ, his connection with God was broken. उसका संपर्क परमेश्वर से टूटा। And that is the time he prays this prayer. वो इस समय वो इस प्रार्थना को करता है, The sacrifices of God. परमेश्वर के बलिदान। Lord, what should I offer you? हे परमेश्वर, तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं तुझको क्या I can चढ़ाऊं? offer thousands of bullocks that will not हजारों satisfy you. बैल मैं तुझको बलिदान कर सकता हूं। He had done this earlier, पहले भी दाऊद ने ऐसे हजारों बैल बलिदान कर चुका but this time it is his personal contact with God that is broken. लेकिन इस बार उसका व्यक्तिगत संपर्क प्रभु से टूटा था। And he's saying, और वो कह रहा है, the sacrifices of God परमेश्वर के सन्मुख जो बलिदान है is a broken spirit. वो टूटा हुआ मन है। Hallelujah. आमेन। A broken and a contrite heart, oh God, you will not despise. एक टूटा और पीसा हुआ मन, हे प्रभु,
तो कभी इनकार नहीं करेगा। Create in me a clean heart. मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर। Renew a right spirit within me. मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को बना। Another spirit. एक और आत्मा, This is the right spirit. जो सही आत्मा, The spirit which satisfies God. वो आत्मा उत्पन्न कर जो परमेश्वर तुझको प्रसन्न कर दे। Blessed are the poor. धन्य हैं वे जो मन में दीन है। Amen. आमीन। Dependence on others. जो दूसरों पे निर्भर करके चलते हैं। We are like bankrupt people. हम उन लोगों के समान हैं जो दिवालिया हो गए, Spiritually bankrupt. आत्मिक तौर से दिवालिया हो गए। There is nothing we can claim our rights. ऐसे कोई Except भी Christ. चीज नहीं जिसमें हम अपने अधिकारों को हम दावा करके ले सके। God resists the proud. परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, Gives grace to the humble. नम्र पे अनुग्रह देता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। We're not to be humble here only in the church. हम केवल चर्च में नम्र बनने के लिए नहीं है। Praise the Lord. यहाँ पर हम प्रेज द लॉर्ड। Office. ऑफिस में Hey. What up? You can command, but there is a way. आप आदेश दे सकते हैं, परंतु उसका भी एक तरीका है। We are not worldly people. हम दुनिया के लोग नहीं हैं। Sometimes I think of Boaz. कभी कभी मैं बोअज के बारे में When he used सोचता to हूँ। come to his field, he used to bless his people. जब वो अपने खेत में Hallelujah. आता था, Amen. तो जितने लोग वहाँ काम कर रहे थे उन सारे मजदूरों को आशीष देता था। So I'm talking to some general managers also, कुछ जनरल मैनेजर से भी मैं बात करता हूँ, and some people who own things. ऐसे लोगों से जो कुछ चीज़ों के ऊपर अधिकार रखते हैं। Become like Boaz. बोअज के समान बन जाएं। The Lord bless you. परमेश्वर तुम्हारे कामों में तुम्हें बरकत आशीष दे। Hallelujah. He blessed his workers. उसने अपने कारीगरों को, मजदूरों को आशीष दिया। He blessed all those who are working for him. उसके लिए सेवा करने वाले हर एक लोगों को उसने आशीष दे दिया। Amen. आमीन। We are children of the King. हम राजा के बेटे बेटियां हैं। Amen. Amen. We have a blessing we can bless others with. हमारे पास एक ऐसी आशीष है जिससे हम दूसरों को आशीषित करते हैं। Next time you walk into your office, अगली बार जब आप अपने ऑफिस में जाएं, we don't do all that, हम वो दूसरे कार्य नहीं करते, but we have the word. हमारे पास में वचन है। Hallelujah. Hallelujah. We speak the word. वचन को हम बोलते हैं, Bless the people. लोगों को आशीष देते हैं। God bless them. परमेश्वर उन्हें आशीष दे, Bless those who misuse us. और जो हमें दुरुपयोग करते हैं उनको भी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What a privilege it will be. क्या ही सौभाग्य की बात होगी। 2 men went to pray. दो लोग प्रार्थना करने गए। We read that in Luke's Gospel 18th chapter. लूका 18 में हम इसे पढ़ते हैं, 9th verse to 14th verse. 9 से 14 में लिखा है। Luke's Gospel लूका 18 18th chapter. 18वां अध्याय। And he spake a parable unto them, saying, this, some trusted in themselves, they were more righteous than the others. उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 men went up into the temple to pray. दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, One a Pharisee and one other publican. एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। And the Pharisee stood and prayed thus with himself, said, God, I thank you that I am not like others. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, Extortioners, unjust, adulterers, and even as this publican. हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के I समान। fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। And the publican standing afar off would not lift up so much his eyes unto heaven,
but smote upon his breast, saying, God be merciful unto me, a sinner. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर Amen. मुझ पापी पर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, मैं तुमसे कहता हूं, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased. He that humbleth himself shall be exalted. मैं तुमसे कहता हूं वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। 4 things I want you to see. मैं चाहता हूं कि 4 चीज आज हम यहां पर देखें। Number 1, पहली बात, the place, वो जगह, the location वह स्थान, is the same. वो वही है, Are you जगह here? एक ही है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? They both have come to the temple. ये 2 लोग जो आए हैं, दोनों एक ही जगह आए हैं, और वो जगह है यहूदियों का मंदिर। The location is the temple, the right place. जगह सही है और एक ही स्थान में दोनों खड़े हैं, The posture of both of them is different. लेकिन दोनों का हाव भाव अलग है। One comes up. एक आता है, You know, Jesus taught us something which we've never learned. यीशु ने कुछ चीज हमें सिखाई जो हमने कभी सीखा नहीं। When you're called to a big function, जब तुझे बड़े किसी समारोह में बुलाया जाए पीछे बैठो. तो जाकर पीछे चर्च में बैठो। नहीं, चर्च की बात नहीं हो रही है, some party, something. कोई शादी हो या कोई ऐसा समारोह या भोज, Immediately take the Bible, front seat. सामने की जगह में नहीं। If it is not our own convention, sit at the back. यदि अपना ही कन्वेंशन नहीं है तो पीछे जाके बैठ जाते But हैं। I am reverend. लेकिन मैं तो रेवरेंट हूं। अच्छा, reverend must sit in front. रेवरेंट को सामने बैठना है। कहाँ लिखा है? Jesus said, यीशु ने कहा, who is the main reverend we should call him? कौन सा जो आदरणीय है, जिसे हमें आदरणीय बोलना He है, is the most high one. वो सबसे ऊंचा है। He said, when you are called, sit at the back. उसने कहा जब तुम बुलाए जाओ ऐसे समारोह में तो पीछे की जगह में बैठना। Because if you sit in front, someone greater than you comes. हो सकता है यदि तू आगे बैठ जाए और तेरे से बड़ा कोई वहां पर आने वाला हो, Sir, please पीछे चले आएंगे. तो घर के लोग आपसे बोले आप उठकर पीछे चले जाएंगे। कौन जाएगा पीछे? पीछे से निकल जाएंगे. So many people, बहुत से लोग they are dying for munch. वो मंच के लिए मर रहे हैं। You see the political meeting. राजनीतिक सभाओं में आप देखते हैं फोटो के लिए कैसे करते हैं मुंडी। Some will even lie down on the ground. कुछ तो जमीन में जगह नहीं तो जमीन में ही लेट जाते हैं। Munch. मंच, Sometimes the munch also breaks. कभी कभी इस भीड़ के कारण मंच भी भसक जाता है। Dying for popularity. अपनी लोकप्रियता के लिए मर रहे हैं। That's the spirit that is inside. वही आत्मा है उनके अंदर। If you have the right spirit, you will not aspire for all these things. यदि आपके अंदर नम्र आत्मा है तो आप इन What सब kind of चीजों को नहीं। posture it is? किस प्रकार का हाव भाव है इसका? आइए दुआ करेंगे. और ये दुआ करेंगे, हे जीवता सामर्थी परमेश्वर. परमेश्वर को डांटने आए कि दुआ करने आए? Attitude is wrong. आचरण सही नहीं है। You are not come to show off if you told to pray. आपको यदि प्रार्थना करने बोला गया है तो प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं है। मत्ती 3:4 में लिखा है. अरे प्रभु को हे मालूम प्रभु, है, वो तो उसी का वचन है. 3:4 में लिखा है। प्रभु को बता रहे कहाँ लिखा है. प्रभु को हम बता रहे कहाँ कहाँ आयत लिखी है। Quote the ayat, don't tell him, give him the reference. आयत को आप बोले, वचन को बोलकर प्रार्थना कर सकते हो, कहाँ लिखा उसका नंबर बताने की जरूरत नहीं है। Posture. कैसा हाव भाव है।
We come to house of God, be humble. प्रभु के घर जब हम आते हैं नम्रता के Let's साथ be humble outside also. और बाहर भी हम नम्र रहें। Amen. आमीन। That fellow sitting right at the back. और Publican. दूसरा चुंगी लेने वाला मंदिर में पीछे कहीं पे खड़ा है। You can't see him. उसकी हालत तो ऐसी है कि वो अपना सिर भी स्वर्ग की ओर नहीं उठा पा रहा है। Pharisee. सामने फरीसी खड़ा है। Stood up खड़ा हुआ फरीसी and prayed. और दुआ करता है। What pride? क्या घमंड है प्रार्थना में। Location is right. जगह सही है Both posture, his posture is wrong. लेकिन दोनों के हाव भाव अलग अलग हैं। The content of prayer, प्रार्थना का जो तत्व है, third, तीसरी बात, is self-righteous prayer. उसमें जो अक्षर है, शब्द हैं, वो स्वधार्मिकता के शब्द हैं। हमसे पूछो हम बताएंगे. जैसे कि हमसे पूछो हम बताएंगे वाला आचरण। There was one when I was quite young. जब मैं छोटा था, One preacher was there in Jabalpur. जबलपुर में एक प्रचारक थे। I don't want to name. He's dead and gone, old man. उनकी मृत्यु हो गई, लंबे समय पहले चले गए। He's saying, "You sit with me in prayer. वो कहते थे मेरे साथ प्रार्थना में बैठो, तीसरे आसमान तक ले जाऊंगा." तीसरे आसमान तक ले जाऊंगा। I got scared. मैं डर गया, अभी से आसमान नहीं जाना है. अभी से तीसरे आसमान नहीं जाना है। He is little different kind of man. थोड़ा अलग किस्म के थे। तीसरा आसमान में आत्मा ले जाएगा कि तुम ले जाओगे मेरे को? आप ले जाओगे कि आत्मा हमें तीसरे You आसमान। get so proud people in spiritual world. कई बार आत्मिक दुनिया में भी लोग इतने गर्व से भरे Everybody wants to be called father. सब पापा. पापा कहलाना चाहते हैं। Word of God says one is your father. परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी पर एक ही पिता है। Amen. आमेन। Call no man father on this earth. इस पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता नहीं कहना है। So many fathers they have got nowadays. आजकल इतने पिता और पापा हैं आज पापा, दुनिया में। पापा। पापा पापा। What about heavenly father? स्वर्गीय पिता के He's बारे out में of picture. वो तो दृश्य से उसे अलग कर दिए। This is somebody else is. कोई दूसरा पिताजी बन गया। He's not done nothing for him. उसने कुछ नहीं किया, He only comes on media. केवल वो मीडिया से आके बात करता है। He never even met. आपस में मुलाकात भी कभी नहीं हुई है। Never even talked with one another. कभी एक दूसरे से उस पापा से बात नहीं हुआ है। Papa. लेकिन पापा है। What blasphemy, I don't know what to say. ये आत्मिक निंदा है, मैं क्या कहूं। Jesus said, यीशु ने कहा है call no man father on this earth. इस पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता, आत्मिक पिता नहीं कहना है। Anyway, that's all different thing. ये दूसरी बात है। Pride घमंड of our following. हमारे कितने अनुयायी हैं इस बात में। I'm Pharisee. मैं फरीसी। I fast twice a week. हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार I उपवास, give tithes of everything. अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। Also, और साथ में I'm not like others. हे प्रभु, मैं दूसरों के समान नहीं हूं। Andher, अंधेर करते हैं, adulterers, व्यभिचारी हैं, all kinds of people. सब प्रकार के लोग I'm हैं। not like that. मैं ऐसा नहीं हूं। And also, Lord, मैं और प्रभु, कहाँ गए वो? उसके समान भी नहीं हूँ. उस चुंगी लेने वाले के समान भी मैं नहीं हूं प्रभु। What a prayer. ये क्या प्रार्थना है। The contents of his prayer are self-righteous. उसके प्रार्थना के जो तत्व थे वो सब स्वधार्मिकता के थे। And the content of the publican's prayer दूसरी तरफ उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में जो शब्द थे was for his own need वो अपनी of God. आवश्यकता, प्रभु के लिए जो उसकी आवश्यकता है, अपनी दुर्दशा को लेके थी। Amen. Amen. What he said? क्या बोलता है? Lord, have mercy on me. हे परमेश्वर,
मुझ पापी पर दया कर। I am a sinner. पापी हूं मैं। And Hindi it is written nicely. हिंदी में अच्छा लिखा है, He smote his breast, छाती पीट वो पीट कर. स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न अच्छा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। And the Bible says, और बाइबल कहती है the attitude of both these men were different. इन दोनों लोगों के जो प्रार्थना कर रहे थे आचरण अलग अलग थे। Their approach to God was different. परमेश्वर के पास आने का दोनों का तरीका अलग था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this man went home justified. मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। Everyone who exalts himself shall be abased. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, He who humbles himself जो अपने आप को छोटा बनाएगा shall be exalted. वो बड़ा किया जाएगा। Amen. आमीन। For the moment, proud people look very efficient. पल भर के लिए दुनिया में जो घमंडी लोग हैं बड़े ही कुशल और बड़े ही सफल दिखते हैं। टाइगर है, लोग उसको बोलने लगते हैं ये तो टाइगर है, दबंग है. ये तो दबंग है। One switch of God is in his hand. परमेश्वर के हाथ में उस व्यक्ति के जीवन का अंत करने का स्विच है। Listen, सुनिए, you find out from some old people in Bilaspur who all were dabang and where are they today? आप बिलासपुर के कुछ पुराने लोग बुजुर्ग लोगों से आप चर्चा करें और पूछे यहाँ पर इस शहर में कौन उस समय दबंग लोग माने जाते थे। They dead. वो आज नहीं रहे। Someone killed them. किसी न किसी को किसी ने मार डाला। I know about 4 of them. मैं 4 लोगों के बारे में मैं जानता हूँ People are scared of them. जिनसे लोग, बहुत शहर के लोग भी डरते थे। And even one guy was so 6 feet, some tall, he used to come to your mother in the और hospital. एक तो 6 फीट ऊंचा पूरा था He used to do money lending in the villages. और गांव-गांव में वो पैसों का लेन देन उधार देता था। And what a horrible death he died. कैसी भयंकर मृत्यु उसकी हुई। They cut him to pieces. लोगों ने उसको काट दिया। Another one was killed in one station एक और को किसी स्टेशन में हत्या हो while गई he was sleeping. जब वो सो रहा था। Listen, friends, प्रिय मित्रों सुने, if we think ourselves to be somebody, यदि हम अपने आप को कुछ सोचते हैं God is watching. तब परमेश्वर हमें देख रहा है। No wicked person will escape. This is there. परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी दुष्ट जन बचकर नहीं निकलेगा। Today it looks like that, आज वो ऐसा दिखता होगा कि बच रहा है, but God's judgment is very sure. लेकिन परमेश्वर का न्याय तो निश्चित है। Blessed are the poor in spirit. धन्य है वे जो मन में दीन है, Theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Amen. आमीन। Meaning, मतलब you will rule with Christ. तुम मसीह के साथ राज करोगे। Not only be in the kingdom, न केवल राज्य में रहोगे but you will rule with Christ in this world. परंतु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य भी करोगे। This is only one. ये तो केवल एक धन्य आयत हमने लिया Then है। it says, blessed are they mourn. इसमें लिखा धन्य वे जो शोक करते, They shall be comforted. उन्हें शांति दी जाएगी। Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. धन्य वे जो मेल कराते, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are they when they are persecuted for the name of Christ. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, Rejoice and be exceeding glad. तब आनंदित और मगन होना, Great is your reward in heaven. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Amen. Amen. Such a line of things which God has given to us so that we will change. इतनी चीजें प्रभु ने लिखा है ताकि हम बदल जाएं। Are you here? क्या आज सुबह हमने सुना है? Amen. आमेन। Be like Jesus. यीशु के समान बन जाएं। Though he was reviled, he reviled not again. यीशु को लोगों ने अपमानित किया, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं बोला।
We are called to walk in His footsteps. हम उसी के पद चिन्हों में चलने बुलाए गए हैं। Despised, rejected of men, मनुष्यों के द्वारा तुच्छ जाना गया और अपमानित किया गया। perfect life. सिद्ध जीवन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। He lived for others. वो दूसरों के लिए जिया। Let us do something. हम कुछ करें, Just not here. केवल यहीं पर नहीं। Listen, listen, everybody listen. कृपया एक पल के लिए हम सभी यहाँ ध्यान दें। Please ask God to keep this tongue from hurting others. प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जुबान को नियंत्रित कर, दूसरों को मैं इन शब्दों से चोट ना पहुंचाऊं। Also your own children, साथ ही अपने ही बच्चों को भी ऐसे शब्दों से, nor your mother and father. न अपने माता पिता। Blessing will come upon you. आपके जीवन में आशीष आएगी। Hallelujah. हालेलुया। God will say, परमेश्वर कहेगा, blessed is the man. धन्य हो मनुष्य। Hallelujah. Hallelujah. Blessed is this man. धन्य है ये मनुष्य। When we जब हम obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। I'm not saying we are all perfect. मैं ये नहीं कह रहा हम सब लोग सिद्ध हैं। I'm not saying I don't do wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत नहीं करते। Sometimes things happen, our attitude is not good. कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हमारा आचरण उचित नहीं रहता है। But come to Jesus, He'll make it all right. परंतु यीशु के पास आए, वो सब ठीक कर देगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. आमीन। To change. बदलने के लिए Give me grace, Lord, प्रभु मुझे अनुग्रह दे that I will not sin with my tongue. कि मैं अपनी जुबान से अधर्म ना करूं। Let this tongue bring health to others. मेरा जुबान दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, Not like the Pharisee, फरीसी के समान नहीं, but like that publican परंतु उस चुंगी लेने वाले के समान, who prayed to God जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की for a change of heart. कि उसका मन बदल जाए। Amen. आमीन। Will you pray this prayer? क्या हम इस प्रार्थना को करने तैयार हैं? Thank you, Jesus. Sing that song. फिर से ये आग बरसा दे। उस गीत को हम गाएं, फिर से वो आग बरसा दे। तू बदल दे मेरे मन को। ये बाबा बसी करना बताना भला बस संदर लबारा बाबा। If you have hurt somebody, we can ask God to forgive us this day. यदि आपने किसी को खेदित किया है तो इस समय आप प्रभु से माफी मांग सकते हैं। Say, Lord Jesus, कहे प्रभु यीशु मसीह, make me more like you, Lord. मुझको अपने समान बना दे। Humble spirit. एक नम्र आत्मा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से